रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सब का रेडियो। मैं डॉक्टर माधुरी रजक, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज रांची। आज मैं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल साकेत महाकाव्य के प्रश्नोत्तर की अगली कड़ी लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। विषय है साकेत का नवम सर्ग एवं उर्मिला का चरित्र, द्वितीय भाग। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित गुप्त जी उर्मिला के विरह प्रसंग में भी गांधी के विचारधाराओं से पूर्णतया प्रभावित दिख पड़ते हैं। विरहिणी उर्मिला केवल विरह वेदना में ही डूबी नहीं रहती, वरन उसे अपने आसपास के समाज की भी चिंता है। वह कृषि एवं कृषकों का हाल चाल भी लेती रहती है। उर्मिला के हृदय में लोक कल्याण की बलवती भावना है, जिसके कारण वह कृषि के उपज के बारे में भी चिंतित रहती है। वह कहती है, पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से, पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से, कैसी हुई उपज कपास इक धान की। बोले, इस बार देवी देखने में भूमि पर दुगनी दया सी हुई इंद्र भगवान की। उर्मिला एक सही सामाजिक चिंतक के रूप में दिखाई गई है। उसकी सहानुभूति कृषकों के प्रति है, उन्हें राष्ट्र समृद्धि का आधार भी मानती है। अतः वह किसानों के बारे में चिंतित रहती है और कहती है, जिसके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। उर्मिला जगत की रीत से भली भांति परिचित है। वह जानती है आज धन के कारण संसार में इतनी अशांति है। अतः वह कहती है, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में। उर्मिला में अपनी वेदना का ज्वार है, तरुणाई की तपन है और अजस्र आंसुओं की धार है। वह समाज के दुख को देखकर उसके साथ बैठकर उनके दुख में सहानुभूति देकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती है। उर्मिला केवल अपने दुख से दुखी नहीं है, वह उसे अपने समान अन्य दुखियारियों का भी ध्यान है। वह उनका दुख भी अपने साथ बांटकर हल्का करना चाहती है एवं उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना चाहती है। कहती है, प्रेषित पथिकाएं हो जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दिया, प्रेषित पथिकाएं हो जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दिया, सम दुखिनी मिले तो दुख बटे, जा प्रणय पुरस्सर लिया, सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटू कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मेटू, मैं भी मेटू। इस सहानुभूति का विस्तार वह कीड़े मकोड़े तक करती है। मकड़ी की जाले को वह इसलिए नहीं हटाने देती है कि उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उन दोनों का भाग्य एक ही जैसा है, दोनों ही जाल में उलझी हुई हैं। अतः वह उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। कहती है, सखी न हटा मकड़ी को, आई है वह सहानुभूति वशा, सखी न हटा मकड़ी को, आई है वह सहानुभूति वशा, जाल गता मैं भी तो, हम दोनों की यहाँ समान दशा। उर्मिला का विरह आदर्शों से परिपूर्ण है। वह एक आदर्श पतिव्रता नारी है। त्याग, प्रेम एवं धीरज आदि गुणों से विभूषित है। कठोर विरह वेदना में भी वह धैर्य नहीं खोती है। वास्तव में वेदना में ही हृदय के कोमल भावों का प्रसार होता है। वह स्वयं को जलाकर दूसरों
को कष्ट न देने की भावना अपने आप में उत्पन्न करती है। विरहाग्नि में स्वयं जलना उसे सह्य है, पर पतंगे को जलने से बचाना चाहती है। वेदना का प्रकाश उर्मिला में फूटता हुआ जान पड़ता है। उर्मिला कहती है, दीपक संग सलभ को जला न सकी, जीत सत्व से तम को। दीपक संग सलभ को जला न सकी, जीत सत्व से तम को। क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको। इस तरह उर्मिला प्रकाश के लिए नहीं जल रही है। उसे ना किसी को देखना है न दिखाना है। अपने प्रकाश से वह जल तो इसलिए रही है कि यही उसकी नियति है। वह वासना के तम को सतित्व के सत्व से जीत लेती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके त्याग के मर्म की परख करते हुए लिखते हैं, उन्माद की अवस्था में जब लक्ष्मण उसके सामने खड़े जान पड़ते हैं तब उसकी भावना को गहरा आघात पहुंचता है। वह कह उठती है लक्ष्मण को देखकर, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। प्रेम के दो पक्ष होते हैं। संयोग पक्ष में दोनों पक्ष निकट होते हैं, पर वियोग पक्ष में दोनों दूर हो जाते हैं। यदि प्रेम उभय पक्षीय होता है तो विरहाग्नि दोनों ओर बराबर लगी रहती है। उर्मिला प्रीत की रीत अच्छी तरह से जानती है। प्रेम की इस भावना को गुप्त जी ने उर्मिला के मुख से प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया है। कहते हैं कवि उर्मिला के द्वारा, दोनों ओर प्रेम पलता है, दीपक तो जलता ही रहता पर पतंग भी जलता है। दीपक अपनी लौ के माध्यम से शलभ अर्थात पतंगा शलभ को जलने से रोकता है, पर अपनी भाव विह्वलता में शलभ लौ से एकाकार होने की चेष्टा करके ही रहता है। इस संदर्भ में कवि कहते हैं, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़ कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। पर इस द्विपक्षीय जलने में भी किसी पक्ष को यश मिलता है और किसी को कलंक की कालिमा मिलती है। दीपक को प्रकाश कर कहा जाता है, पर पतंगा कालिख बन जाता है। यह अपना अपना भाग्य है। इस विचार को व्यक्त करते हुए कवि लिखते हैं, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यही तो उर्मिला का जीवन भी है। वह जानती है कि प्रियतम भी उसके विरह में जल रहे होंगे जैसे वह जल रही है, पर प्रिय की जलन दीपक की भांति यश और सम्मान कारक अर्थात प्रकाश फैलाने वाला है, जबकि उर्मिला की दाह परवाने के समान अपने को जलाकर अपकीर्ति देने वाली है। विरह व्यथा से हृदय भारी है एवं दृग अंबु से सने हुए हैं। इस अवस्था में सुख चैन कहाँ है? न आंखों में नींद है न दिल में चैन। रात भी गिनते बीत जाती है, स्वप्न भी ऐसे निष्ठुर है कि निद्रा की भांति वह उर्मिला से मुख चुराती हुई जान पड़ती है। कहती है इस संदर्भ में उर्मिला, हाय न आया स्वप्न भी और गई यह रात, हाय न आया स्वप्न भी और गई यह रात, सखी उड़ुगन भी उड़ चले अब क्या गिनूं प्रभात। उर्मिला की विरह व्यथा को कवि गुप्त जी ने प्रकृति के माध्यम से भी प्रकट किया है। इस तरह उर्मिला के अंतर मन की तरंगों को गुप्त जी ने प्रकृति के मध्य उतारने में पूरी सफलता प्राप्त की है। कवि ने षड ऋतु वर्णन के पारंपरिक रूप में उर्मिला की विरह भंगिमा एवं भावाभिव्यक्ति को प्रकट किया है, पर उसमें भी नवीनता और भावों की गहराई का कदम कदम पर दर्शन होता है। सालों भर ऋतुओं में परिवर्तन तो होता है, उसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं, पर उर्मिला की विरह व्यथा एक रस है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। ग्रीष्म का आतप उसके लिए कितना असहनीय है। यूं ही वह विरह ज्वाला में जल रही है, ऊपर से ग्रीष्म की तपन और कितनी अधिक पीड़ादायक एवं कष्टकर प्रतीत होती है। यह निर्णय कवि ने
पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है। पर उस ताप में भी स्वयं के तपन को उर्मिला अपना सौभाग्य समझती है। कहती है, आया अपने द्वार तप, तू दे रही किवाड़, सखी मैं क्या बैठूं विमुख ले उसीर की आड़। अब वर्षा ऋतु का आगमन होता है। वर्षा ऋतु में पहले जब चातकी बोलती थी तो उर्मिला को ऐसा प्रतीत होता था मानो वह गा रही है, पर आज जब वह दुख में है तब दुखी चातकी के भावों को ठीक ठीक समझने में समर्थ हो रही है। उसे अब ज्ञान हुआ है कि जिसे वह चातकी का गायन समझती थी वस्तुतः वह उसका विरह रुदन था। कहती है उर्मिला, चातकी मुझको आज ही हुआ भाव का भान, चातकी मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हाँ वह तेरा रुदन था मैं समझी थी गान। दुख में सारी प्रकृति दुखी, सुख में सुखी दिखाई पड़ती है। आसमान में काले काले घनघोर बादलों को देखकर, उमड़ते घुमड़ते देखकर मन मयूर उल्लास से नृत्य कर उठता था, पर आज उन्हीं मेघों को देखकर उर्मिला को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वियोग में किसी के विरह उच्छ्वास सर्वत्र उड़ रहे हों। वह कहती है, घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, ये किसके उच्छ्वास छाए हैं सब ओर। षड ऋतुओं में एक ऋतु है शरद। शरद ऋतु के आगमन के साथ खंजन पक्षी का आगमन भी हो गया है। प्रकृति में सुंदरता का वातावरण सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। शरद की धूप बड़ी आरामदायक होती है, अतः सभी धूप का सेवन करते हैं, मगर शरद की धूप भी विरहिनी उर्मिला को तपा रही है। शिशिर की कपकपी में भी वह जल रही है और झीना झीना कोहरा उसे धुएं के समान प्रतीत होता है। वह कहती है, सचमुच यह निहार तो अब तू तनिक निहार, सचमुच यह निहार तो अब तू तनिक निहार, अंधकार भी शीत से श्वेत हुआ इस बार। यह धुआं भी उसकी जलन एवं तपन का प्रतीक है। यह कैसी विडंबना है कि ऐसे कड़ाके की शीत में भी वह जल रही है और तप रही है, पर यही तो उसके जीवन का सत्य है। वह कहती है, करती है तू शिशिर का बार बार उल्लेख, करती है तू शिशिर का बार बार उल्लेख, पर सखी मैं जलती रही धुआंधार यह देख। पतझड़ तो उर्मिला का जीवन ही है, पर इन ऋतुओं के कष्टकर आघात को सहती हुई वह आशा का दीप जलाए हुए है, क्योंकि शिशिर का अंत ही वसंत के आगमन का सूचक होता है। उसके जीवन के वसंत का भी पुनः आगमन होगा, इसी आशा में वह जी रही है। कहती है, श्लाघनीय है एक से दोनों ही द्युतिमंत, श्लाघनीय है एक से दोनों ही द्युतिमंत, जो वसंत का आदि है वही शिशिर का अंत। हेमंत का यह सूनापन, उदासी, पीड़ा शिशिर के अंत एवं बसंत के आगमन की सूचना देने वाली है। इसी आशा में वह कहती है कि वसंत का पुनः आगमन होगा, मेरे प्रेमवंत प्रियतम आएंगे, क्योंकि वह जीवन के इस शाश्वत सत्य पर आशा के साथ विश्वास करती है। कहती है, दुखों का भी है एक अंत। विरह दशा में उर्मिला को अतीत की सुखद स्मृतियों का स्मरण हो उठता है। वे ही भूत की आनंदमयी स्मृतियां वर्तमान परिस्थिति में पीड़ादायक हो गई है। उसे क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मण आ गए हों। ऐसा लगना स्वाभाविक भी है। वह तो विरह सिंधु में गोता खाती नौका के समान है। वह चाहती है कि जिस वस्तु की आकांक्षा उसके हृदय में है वह उसे प्राप्त हो जाए। प्रिय से मिलन की बलवती आकांक्षा की तरंगे उसके हृदय में उठती है, पर कवि बड़ी कुशलता से उसकी इस आकांक्षा को त्याग के आदर्श में बदल देते हैं। वह प्रियतम से निवेदन करती है, तुम व्रती रहो, मैं सती रहूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि साकेत के 9वें सर्ग में गुप्त जी ने उर्मिला की विरह भावना को
बड़ी तन्मयता से चित्रित किया है, जिसके कारण यह सर्ग अपने आप में अनूठा एवं अद्वितीय हो गया है। युग युग से कवि परंपरा में उपेक्षित इस नारी को मैथिली शरण गुप्त जी ने केवल प्रकाश में न लाकर बल्कि उसके हृदय के तार तार को खोलकर उसके द्वंद्वमय मोहक व्यक्तित्व को उजागर कर दिया है। विरह की वेदना सुई की नोक के समान होती है, जिसमें मन की कोमल भावनाओं को पिरोकर प्रेम की सुंदर माला बनाई जाती है। वह माला गले का हार बनती है या देवता के चरणों में अर्पित होती है, पर सुई की चुभन को सहने वाले फूल की व्यथा कौन जान पाता है। इस संबंध में उर्मिला का आत्मनिवेदन है, फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की होल में मिलन सूत्र सूत्री से कम क्या, अभी विरह के शूल में। धन्यवाद।